नेत्राग्रे वसते लक्ष्मी करमूल्ये सरस्वती करमध्ये तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन्मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्मे पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। हे मित्रमंडळींनो, आषाढ़ी निमित्त तुमको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सत्संग का जीवन कैसा बिताया जाता है और सत्संग से अपना जीवन सुखी कैसा होता है, तुमको मैं सत्संग के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले भाग में धुंधुकारी वो कुकर्मी जवान था। उसने एक बार अपनी माँ को पिटा था। इससे दुखी होकर उसकी माँ ने कुएं में छलांग लगा दी थी। उसने घर का पूरा सामान बेच दिया था। अब चोरी करने वेश्याओं को प्रसन्न करता था। एक बार उसने राजा के यहाँ चोरी की। वेश्याओं को पता चला तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने उसके एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लोगों ने उससे मरा ही समझा। धुंधुकारी का भाई था गोकर्ण। उसने धुंधुकारी की मुक्ति के लिए भजन कीर्तन प्रारंभ किए। भजन कीर्तन व तथा सुनने के लिए आसपास व दूर दराज से कई लोग आने प्रारंभ हो गए। लूले, लंगड़े, बीमार, असहाय सभी प्रकार के लोगों ने अपने कष्ट निवारण के लिए भजन कीर्तन में आना सर्वोत्तम साधन माना। वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उन्हें देखकर सभी लोग ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तत्पश्चात गोकर्ण ने हरि कथा कहनी प्रारंभ की। पूरे दिन भर कथा कहने के बाद जब शाम को विश्राम के लिए रुका तो एक अजीब घटना घटी। तड़ तड़ की आवाज हुई और गोकर्ण के ठीक सामने वाले बांस की एक गांठ स्वतः टूट गई। इसी प्रकार हर रोज यही क्रम चलता। हर रोज एक एक गांठ तड़ तड़ की आवाज करती हुई टूट जाती। इसी प्रकार 7 दिनों में की लगातार कथा करने के बाद सबने देखा दुष्कर्मों के कारण सदा लुक छिप कर रहने वाला धुंधुकारी एकदम प्रकट हुआ और वस्त्रों के पूर्ण रूप से सन्यासी का दिखाने लगा। ऐसा वो धुंधुकारी उनका जीवन धन्य हो गया। वो धुंधुकारी अपने भाई के सामने आ गया। सबके सामने ही उसने अपने भाई के चरण पकड़े। मैं प्रणाम किया और उनका धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। इस प्रकार वह भक्ति में लीन हो गया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। ऐसा वो धुंधुकारी था। विद्वानों ने देवताओं की सभा में बता कि यह शरीर जो नश्वर है वो सहारा बनाकर प्रभु भक्ति करने से अनेकों पापों का विनाश हो जाता है। उन्होंने बताया मानव शरीर तो बनी ही क्षण भंगुर वस्तु से है। जैसे अस्थियां इस शरीर में अंधार स्तंभ है। नस और नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस व लहू को थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है। वृद्धावस्था व बीमार के ये परिणाम दुखमय ही है। मृत्यु के बाद यही इसे पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है तो इससे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वह यदि जला दिया जाए तो भस्म की ढेर, कोई पशु खा जाए
तो विष्ठा बन जाती है। जीवन काल में भी शरीर किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है, किसी न किसी कामना से तो घिरा ही रहता है। कभी संतुष्ट न होने के कारण ये दुखी का कारण बन जाता है। यूं भी इसका टूटना निश्चित है कि इसलिए इस शरीर पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने मन, चित्त और बुद्धि को एकाग्र कर भगवत भजन में ध्यान लगाना चाहिए। इससे भी कल्याण होता है, मुक्ति मिलती है। निरंकार परमात्मा के भजन से मन की गांठें खुल जाती है। सभी प्रकार के दुख, क्लेश, संताप, ये भ्रांति या दूर हो जाती है। यही चिरस्थायी है। इसके साथ सदा ही जुड़े रहना चाहिए, इसी से कल्याण है। अभी के लोग ये सब कह ही रहे थे। यहाँ सुखदेव जी, नारद जी, दूसरे कई देवता आ पहुँचे। किसी ने मजीरा उठाया हुआ था, तो किसी ने सितार, किसी ने मृदंग, तो किसी ने रखताल। थोड़ी ही देर में कीर्तन प्रारंभ हुआ। संपूर्ण वातावरण झूम उठा, भक्ति हिल्लोरें लेने लगी, वैराग्य और ज्ञान भी जवान होने लगे। देखते ही देखते तीनों झूमते हुए भक्तों के अपनी ओर आकर्षित करने लगे। उपस्थित भक्तों के मन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति समा से गई। चहुआ और शुद्ध वातावरण हिलारों लेने लगा। नारद जी ने देखा कि तीनों भक्ति, वैराग्य, ज्ञान जवान हो चले हैं, तो वह भी खुश हुए। उनका मनोरथ भी पूरा हो गया था। उन्होंने सुखदेव जी व वहाँ आए सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। वो उच्चतम सम्मान देकर उन्हें प्रसन्न किया। उपरोक्त कथा भागवत महापुराण में अपना जो भी स्थान रखती हो, परंतु यह बात तो स्पष्ट है कि निरंतर परमात्मा भागवत दर्शन की कथा से आत्मा परमात्मा के मिलन का द्वारा आसानी से मिल जाता है। भगवत ज्ञान से मनुष्य सभी प्रकार की भ्रांतियाँ, दुख और सुख ही अनुभूति समाप्त कर अलौकिक आनंद में समा जाता है। परमात्मा के साक्षात्कार के बिना कोई कथा कीर्तन भी सफल नहीं होता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समान रूप में जवान रहते हैं। इसके जवान रहने की ही अर्थ है कि वातावरण शुद्ध होना चाहिए। हमें वातावरण शुद्ध रखना चाहिए आणि रखना आना चाहिए। ऐसी ये कथा है। धुंधुकारी कैसा भाग्यवान हो गया और स्वर्ग से उसको विमान कैसा आया। गोकर्ण ने जब भागवत कथा सुनाई तब उसका उद्धार हुआ। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल कृष्ण। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।